लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद द बिगेस्ट बॉम्बशेल, जो संजू सैमसन का एक रूमर था जिसको हमने अभी कुछ पॉडकास्ट पहले भी एड्रेस करा था कि कैसे ऐसे राउंड्स आ रहे हैं कि शायद सीएसके इंटरेस्टेड है और केकेआर के पास क्योंकि पैसे बहुत अवेलेबल होंगे तो अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो मोर और लेस कंफर्म्ड है कि केकेआर फुल बैंक उनके पास जाने वाली है। भाई अभी ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें एक हमें ब्रेक थ्रू ज़्यादा मैं कहूँगा देखने को मिला है कि क्रिक बज ने ऑफिशियली कंफर्म करते हुए ये चीज़ बोली है कि सीएसके के कोई एक ऑफिशियल थे, उन्होंने क्रिक बज को एक न्यूज़ लीक करके दी है ऑन द कंडीशन कि उनका नाम जो है हम नहीं बताएंगे। तो अनोनिमिटी जो है वहाँ पे वो कंडीशन थी, इसीलिए वो कौन से पोजीशन के सीएसके ऑफिशियल है उनका नाम क्या वो अभी तक किसी को नहीं पता है। क्रिक बज ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए जर्नलिज्म के कुछ बेसिक तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सीएसके के ऑफिशियल ने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लीक करके दी है कि वी आर डेफिनेटली लुकिंग टुवर्ड्स संजू सैमसन। दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग रूमर इन माय ओपिनियन, बिकॉज अगर संजू सैमसन इस ट्रेड विंडो में या फिर ऑक्शन में आते हुए दिखते हैं, रेस्ट अश्योर्ड इट विल परहैप्स बी द हाईलाइट ऑफ द ऑक्शन। हो सकता है सबसे बड़ा ट्रेड, हाँ, मनी अमाउंट मोर और लेस सबसे ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग वही होने वाला है। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, जरा इसकी बातें करते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि देखो संजू सैमसन 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं, तो अगर वो ट्रेड के थ्रू जाएंगे, मान लो आरआर जो है वो संजू सैमसन को 18 करोड़ में दे रही है, बेसिकली जो ट्रेड होगा वो उनकी करंट मार्केट वैल्यू पर ही होगा, जो कि 18 करोड़ पे सेट है। अब चेन्नई चाहे तो इससे ज्यादा भी पे कर सकती है, बट कम में तो आरआर नहीं मानेगी। तो अगर चेन्नई को संजू सैमसन चाहिए राजस्थान रॉयल्स से, तो उनको एटलीस्ट 18 करोड़ इन कैश और इन काइंड देना ही पड़ेगा। इन काइंड का मतलब क्या है कि आप प्लेयर्स को दे दो, ठीक है। इसमें अब एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रूमर क्या निकल के आ रहा है, जो कि वन सेकेंड रूमर तो मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने लीक करके दिया खुद ही। वो कह रहे हैं कि देखो संजू सैमसन की तरफ हम लोग श्योरली देख रहे हैं, अभी हमने ये डिसाइड नहीं करा कि हम कौन से प्लेयर्स एग्जैक्टली एक्सचेंज करेंगे, बट द डिस्कशन इज डेफिनेटली ऑन द टेबल। तो अगर संजू सैमसन आते हुए आपको दिखते हैं चेन्नई में, डोंट बी सरप्राइज्ड कि आपको यहाँ से 2-2.5 प्लेयर, 2.5 भी मैं क्यों ही कह रहा हूँ, 2-3 प्लेयर भी रादर आपको जाते हुए दिखने वाले हैं। तो जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है इसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग एक जर्नलिस्ट है जो कि अश्विन के भी थोड़े करीब है, हाँ, एंड जो थोड़े सीएसके के ऑफिशियल्स में भी थोड़े क्लोज है उनसे, तो उनने ऐसा ट्वीट करा है कि एन इंडियन ऑफ स्पिनर एंड अ लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर फॉर अ टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर। यहाँ पे टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर जो होंगे वो ऑब्वियसली संजू सैमसन है। इंडियन ऑफ स्पिनर पीपल आर अज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू बी रविचंद्रन अश्विन, एंड लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैटर जो होंगे वो शिवम दुबे होने वाले। और इसके चलते होगा क्या, अश्विन और दुबे की जो करंट वैल्यू है वो मिला के 21.75 करोड़ है। तो 18 करोड़ की जगह आपको 3.75 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इट्स अ बिग इंसेंटिव फॉर राजस्थान रॉयल्स कि हम लोग 2 प्लेयर्स कलेक्टिवली जिनकी वैल्यू अभी सैमसन से ज्यादा है मार्केट में, अपनी टीम में रख सकते हैं। अभी क्या ये होना चाहिए, चेन्नई के लिए कितना फीजिबल है और आरआर के लिए कितना फीजिबल है, ये भी डिस्कशन करेंगे हम लोग कि दोनों टीम में क्या ये सेंस भी बनता है क्रिकेटिंग वाइज। बट उससे पहले मैं ये भी एक और बहुत बड़ा एक वन सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। आरआर ने अभी लास्ट वीक ही 2025 सीजन की रिव्यू मीटिंग कंप्लीट करी है लंदन में, और वहाँ पर राहुल द्रविड़ भी प्रेजेंट थे, और वहाँ पे ये बात हुई है कंफर्म्ड, ये भी क्रिक बज ने कंफर्म कर दिया है। अच्छा, कि वहाँ पे ये बात हुई है डिस्कशन टेबल पे कि हमारे एटलीस्ट 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें कॉन्टैक्ट करा जा चुका ऑलरेडी। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जो कि बॉटम 2 में थी, उसके 6 प्लेयर्स के लिए ऑलरेडी टीम्स ने कांटेक्ट करा राजस्थान रॉयल्स को कि क्या आप इनको ट्रेड करना चाहते हो। तो फॉर सम रीजन और दी अदर आरआर के प्लेयर्स बहुत हाई डिमांड में हैं। एंड जो उनके ओनर हैं मनोज बादले, वन ऑफ द ओनर्स, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे टेक्स्ट जो हैं व्हाट्सएप पे होगा, SMS होगा, मुझे नहीं पता, मल्टीपल टीम ओनर्स से वो ले चुके हैं, बट अभी तक किसी को आंसर नहीं करा अपेरेंटली। ओके, एंड द थॉट ऑफ लीविंग संजू सैमसन वो ऑलरेडी टेबल पे डिस्कस हो रहा है एज वी स्पीक। ये बात ऑलरेडी वहाँ पे चल रही है। भाई मतलब जो पूरा सीजन गया था संजू सैमसन का, थ्रू आउट द सीजन वी ऑल केप्ट डिस्कसिंग कैसे शायद वो उतने खुश नहीं लग रहे, एंड भाई हेयर एंड देयर मीडिया भी थोड़ा बात का पतंगड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, फोटोज़ निकाल रही थी, वैभव सूर्यवंशी एक जगह 100 मार रहे हैं, सैमसन का जो चेहरा है वो थोड़ा डाउन लग रहा है। ऑब्वियसली मतलब हमने उस टाइम पे भी चीज़ें बोली थी कि
हम लोग इस चीज़ पे विश्वास करना नहीं पसंद करेंगे. हमें ऐसा नहीं लगता कि संजू सैमसन जैसा आदमी ऐसा कुछ बिहेव कर रहा होगा. बट आई थिंक ये तो चीज़ थी कि वो दुखी जो लग रहे थे कहीं ना कहीं, आई थिंक ही ऑल्सो काइंड ऑफ न्यू कि हिज टाइम इज ओवर. दुखी लग रहे थे मतलब आई एम नॉट श्योर, मे बी आई डोंट रिमेम्बर. मतलब दुखी नहीं तो खुश भी नहीं लग रहे थे. अब खुश इसलिए भी नहीं लग रहे क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही है तो क्या, इंजरी हो रखी है, खुद का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है. उससे पहले इंग्लैंड की सीरीज थी वो भी अच्छी नहीं गई थी. तो वो भी तो रीजन हो सकता है दुखी होने का. हो सकता है. मतलब मुझे कहीं ना कहीं कुछ वाइब आती है कुछ लोगों से एंड कुछ सिचुएशन से. तो इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक ही वाज फीलिंग अ बिट आउट ऑफ प्लेस. स्पेशली जब वो एंड में आते जब वो वापस खेलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग अभी बाहर तो नहीं कर सकते, वैभव सूर्यवंशी को इतना अच्छा खेल रहा है, वो खुद नंबर 3 पे खेलना पड़ा. इससे पहले इस सीजन से पहले जो पूरी बात हो रही थी मेगा ऑक्शन में भी वो यही थी कि जॉस बटलर को जाने ही इसलिए दिया क्योंकि संजू सैमसन नाउ वांट्स टू ओपन फॉर आरआर, क्योंकि इंडियन टीम के लिए भी ओपन कर रहे हैं. एंड देन एंड आते आते तक आपको ये लगा कि आपको नंबर 3 पे ही खेलना पड़ेगा. और जिस तरीके से एंड हुआ है अभी अंडर 19 टीम के लिए भी वो वैभव सूर्यवंशी भाई उस बंदे ने अभी कुछ था कि पहली 8 बॉल पे 10 रन बनाए और फिर कुछ 30-35 बॉल पे उसने 80 समथिंग रन बना लिए. कुछ वैसा है ना कि 90 समथिंग उन्होंने स्कोर करा है, सेंचुरी शायद जस्ट रह गए थे और उसमें से 76 या 78 रन जो थे वो बाउंड्रीज से आए थे. तो वो जिस तरीके से आदमी खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, आप किस मुंह से उन्हें भी कहोगे कि आप ऊपर नीचे करो अपनी पोजीशन को. शायद स्टार्ट ही करेंगे अगले सीजन भी देखने में. तो सैमसन कहीं ना कहीं आउट ऑफ प्लेस जनरली लग रहे थे थ्रू आउट द सीजन, मुझे तो लग रहे थे. एंड अगर ये न्यूज़ सच है तो शायद जनरली फील भी कर रहे हो. अभी इसमें 2 और धमाके भी बताता हूँ. जो मैंने कहा ना 6 प्लेयर्स पे लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें से 2-3 प्लेयर्स का नाम मैं अभी अगले सेगमेंट में लूँगा जब हम बाकी सारी टीम्स के भी ट्रेड रूमर्स की बातें करेंगे. बट अभी मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ. राहुल द्रविड़ जब उस मीटिंग में थे तो अपेरेंटली वहाँ पे डिस्कशन ये भी हुआ है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं जिनके उनको एक्नॉलेजमेंट है कि बहुत डिमांड है. सैमसन तो ही, साथ साथ आई डोंट नो व्हाई बट ध्रुव जुरैल. ध्रुव जुरैल की बहुत डिमांड है बिकॉज इनके पीछे का लॉजिक क्या है. अपेरेंटली हर एक टीम चाहती है कि एक एलीट लेवल हमें टॉप 6 पोजीशंस में विकेट कीपर बैटर एक इंडियन मिल जाए तो उसकी बहुत डिमांड होगी. तो अपेरेंटली ध्रुव जुरैल के लिए भी काफी डिमांड है डिस्पाइट हिम हैविंग सच अ हाई प्राइस एट राजस्थान रॉयल्स. क्योंकि हम बॉर्डरलाइन कह सकते हैं थोड़ा सा ओवर पे भी हुआ है कहीं ना कहीं. ये बात तो है ही. ध्रुव जुरैल वहाँ पे कहाँ से है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा. बट एक और बहुत बड़ा बॉम्बशेल क्या है, चेन्नई का तो इंटरेस्ट अब देखो वो डायरेक्ट सोर्स से ही लीक हो गया. 2 और टीम्स की भी नाम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैमसन के लिए. केकेआर तो होगी, गेस करो दोनों. आई थिंक केकेआर होगी एक फॉर श्योर. सेकंड गेस करो. एंड ये मैंने भी सुना है कहीं ना कहीं, इसलिए शायद मैं पहले से जानता हूँ चीटिंग हो जाएगी. मैं दिल्ली या क्या दिल्ली का मुझे समझ में नहीं आया. सो बेसिकली जो मनोज बादले साहब जो हैं उन्होंने जब वो मीटिंग करी है तो ऐसी भी चीज़ें निकल के आई है कि सिर्फ चेन्नई का इंटरेस्ट नहीं है. चेन्नई ने तो क्योंकि उनके क्लब से ही किसी ने लीक कर दिया तो अभी हर जगह चेन्नई का नाम दिख रहा है. प्लस साउथ कनेक्शन भी है संजू सैमसन का, इसलिए भी वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही है. बट एक्चुअली में देर इज इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम अदर फ्रेंचाइजीज ऑल्सो. इनफैक्ट टेक्स्ट जो है सैमसन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने करे हैं. केकेआर इज श्योरली वन ऑफ देम क्योंकि केकेआर के पास वो लीवरेज रहेगा ऑक्शन में अगर वो जाएंगे तो. इनफैक्ट अगर वो ट्रेड भी करना चाहें तो दे कैन ईजिली एक्सपेंड अ कपल ऑफ प्लेयर्स एंड क्रिएट दैट रूम इन द बजट कि वो सैमसन को ले आए. Delhi Daredevils was a shocker for me, but it kind of makes sense. क्यों मतलब क्या रीजन? भाई they need a certified opener. फैट डुप्लेसी पे आप कब तक ट्रस्ट करोगे? अभिषेक पुरल पे आप कब तक ट्रस्ट करोगे? फ्रेजर मैकग्रा इज नॉट फायरिंग. मतलब अब तो साल से ज्यादा हो गया एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आईपीएल. वो कहीं भी फायर नहीं कर रहे. अगर हमने केएल राहुल पे डबल डाउन कर भी लिया, केएल राहुल अगर कीपिंग नहीं भी करेंगे इट्स गुड फॉर हिम बाय द वे बिकॉज इंडिया की तरफ से भी अब वो पंती करने वाले हैं मोस्टली. सो संजू सैमसन विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं. कप्तानी के बारे में भी आप सोच सकते हो अगर अक्षर पटेल से आपको शिफ्ट करना है तो. अगर 1-2 साल में रिजल्ट नहीं आते हैं तो. एंड एक ओपनिंग बैटर आपको टॉप एलीट मिल रहा है. ही हैज प्लेड फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स बिफोर आल्सो. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. आई थिंक इट मेक्स परफेक्ट सेंस क्रिकेटिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो. प्लस एक अच्छा फिगर भी उनको मिलेगा केएल राहुल के साथ, मार्केटेबल फिगर भी मिल जाएगा. प्लस मतलब आई थिंक जो हमने पूरा भी सीजन डिस्कस करा था रिव्यू में भी वो यही था कि
भाई इनके टॉप 3 या टॉप 4 भी आप कह सकते हो, जितनी ज़्यादा शफलिंग थी थ्रू आउट द सीजन उतनी हमें और किसी टीम में देखने को नहीं मिली। एंड उसके चलते हमें देखने को मिला कि इनके ओपनिंग बैट्समैन भी फाइट नहीं कर पा रहे थे, कभी डुप्लेसी और पुरेल साथ में खेल रहे थे, कभी फ्रेजर मेगा को डुप्लेसी खेल रहे थे, कभी राहुल बीच में आ जा रहे थे, राहुल को भी कंटिन्यूसली अप एंड डाउन करा। इफ दे डिसाइड अ फाइनल पोजीशन फॉर केएल राहुल कि अच्छा हम आपको ओपनिंग कराना चाहते हैं, आपके साथ ओपन करेंगे संजू सैमसन की, तो आई थिंक काफ़ी हद तक फिक्स भी कर देगा उस चीज़ को। काफ़ी अच्छा रहेगा, लेफ्ट राइट कॉम्बो भी है। दिल्ली के पाटा विकेट पे सैमसन को भी हेल्प मिलेगी। तो इस साल थोड़े चेंजेस थे ब्लैक सॉइल के चलते हुए, थोड़ी सी स्क्रफ थी पिच ज़्यादा, बट सवाई मान सिंह में अगर खेलते हो उससे ज़्यादा हाई स्कोरिंग आपको पिचेस मिलेंगे दिल्ली में इनविटेबली। जो मॉडर्न तरीके से आप लोगों ने जो चेंज लेके आया हो वहाँ पे, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट मैच अगर दिल्ली में जाते हैं तो। केकेआर के लिए तो इट मेक्स दी मोस्ट सेंस बिकॉज सबसे ज्यादा चेक बॉक्सेस केकेआर में ही टिक हो रहे हैं। एक ओपनर, एक विकेट कीपर, एक इंडियन प्लेयर और एक कैप्टन, 4 चीजें मतलब टिक हो रही हैं एक ही प्लेयर से। एंड केकेआर के लिए वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कोई करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है। Delhi can do away without Samson also because they have a keeper in KL Rahul and Abhishek Porel. Openers भी हैं, Fraser Megha, Faf du Plessis, KL Rahul, already अभिषेक पोरेल भी ओपनिंग कर रहे थे। 3-4 ओपनर्स आपके प्लेइंग 11 में भी हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि दिल्ली को मतलब मर जाएंगे अगर नहीं मिला तो, लेकिन इट्स अ ग्रेट बाय अगर होता है तो। चेन्नई के लिए भी मैं ये चीज़ कहूँगा। लेट्स नाउ एक्चुअली कम टू इट। अभी हमने ये सारे रूमर्स कैन फाइट, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ बाय द वे, इसको हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट इसका अब हम क्रिकेटिंग वाइज पर डिस्कशन भी करते हैं, क्या सेंस भी बनता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।